आज मैं कोई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखाने वाली, ना ही कोई 5 एएम मिरेकल लाइव दिखाऊँगी, बल्कि आज दिखाऊँगी एक रियल इंडियन होममेकर मॉम की सुबह। वो मॉम जो सुबह सो के उठती है फिर भी थका हुआ महसूस कर सकती है, मल्टीटास्क करती है और पूरे दिन सब कुछ बैलेंस करने की संभालने की कोशिश करती रहती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि, मॉम ऑफ 2 किड्स, होममेकर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी सुबह कोई परफेक्ट नहीं होती है और इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगी, मेरी एज इट इज़ मॉर्निंग रूटीन, जिसमें बच्चे भी हैं, काम भी है, किचन बिगड़ा हुआ भी है और मेरा आपको थका हुआ फेस भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे वीडियो से रिलेट करेंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं सुबह-सुबह। यहाँ पर मैं और मेरा बड़ा बेटा उठ गए हैं क्योंकि सबसे पहले मेरा बड़ा बेटा जाता है, फिर छोटा वाला जाता है, तो उसको मैं बाद में उठाती हूँ। अदरवाइज़ दोनों को एक साथ मैनेज करना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सुबह-सुबह मैं सच बताऊँ तो उठती हूँ ना आजकल तो फ्रेश माइंड नहीं रहता है, कितना भी प्लानिंग कर लो बट सुबह उठते से मुझे कन्फ्यूजन होता ही रहता है कि क्या चीज़ पहले करूँ, कौन सी चीज़ बाद में करूँगी, क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ। बहुत सारे कन्फ्यूजन मेरे चलते ही रहते हैं। इसी चक्कर में मैं आजकल कंटेंट भी बहुत कम क्रिएट कर पाती हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा ओवरथिंकिंग में चला जाता है। बट आज मैंने सोचा कि रॉ, रियल एंड अनफिल्टर्ड चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और इसीलिए जो लोग अपनी 5 एएम की एस्थेटिक लाइफ दिखाते हैं ना वीडियोज़ में, उनके लिए तो भई मेरा एक ग्रैंड सैल्यूट है क्योंकि मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ बहुत कोशिश करने के बाद भी। तो चलिए सुबह मैं उठ गई हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ब्रश करती हूँ। समटाइम्स तो ब्रश भी बाद में करती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे भूख लगने लग जाती है और सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैंने आपको बताया मेरी लाइफ आजकल कन्फ्यूज़न के साथ ही चल रही है। तो मैं उठकर फ्रेशन अप होके और अब मैंने डिशवॉशर रात में लगाया था तो सुबह सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं, तो यहाँ से मैं सबके टिफ़िन्स निकाल ले रही हूँ और जो कुछ बर्तन मुझे चाहिए कुकिंग के लिए वो सब मैं यहाँ से निकाल ले रही हूँ। और रात में अक्सर मैं दूध का जो पैकेट है ना वो रखना भूल जाती हूँ, तो वो मुझे सुबह टाइम से याद आ गया, अच्छी बात है, तो मैंने रख दिया था, अभी आपने देखा। अदरवाइज़ मैं आजकल भूल ही जाती हूँ और फिर वो जो भैया मिल्क डाल के जाते हैं ना वो बार-बार मुझे बोलते हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मतलब मैसेज डाल दिया करो। लेकिन मैं दूध तो मुझे चाहिए ही होता है, कूपन्स रखना भूल जाती हूँ। एनीवेज़ तो वो मैंने रख दिया है क्योंकि अभी आधे 1 घंटे में वो भैया भी आ ही जाएँगे। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने निकाल लिए, काफ़ी अच्छे से ड्राई एंड क्लीन हो जाते हैं डिशवॉशर में। एंड देन फिर अब मैं यहाँ पर आज 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। जनरली मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ, मतलब एक ही मील बनाती हूँ, वही हस्बैंड भी ले जाते हैं और वही बच्चे भी लेके जाते हैं। बट आज मैं बड़े वाले के लिए यानी कि निर्मन्यु के लिए मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि वो कह रहा था कि उसको फ्राइड राइस खानी है। तो चावल मैंने रात में ही जो बनाए थे तो एक्स्ट्रा बना लिए थे क्योंकि वो फ्राइड राइस के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है और सुबह थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, अर्जेंट चीज़ें जो है वो यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ। जब से दोनों बच्चे हुए ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहता है, कुछ ना कुछ, मतलब 100 काम है जो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। कभी ऐसा टाइम नहीं होता कि दिमाग खाली और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है ना वो मैं नोट डाउन करने की प्रैक्टिस में हूँ। ये तो सामान मुझे मंगाना था, मस्टर्ड ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था, तो इवनिंग की कुकिंग के लिए नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने इंस्टामार्ट से मंगाने के लिए कुछ सामान जो थे वो मैंने ऑर्डर करने के लिए लिख दिए हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं और ऑर्डर पॉजिटिवली कर लूँ, क्योंकि सर्फ और ऑयल एकदम ख़त्म हो चुका है तो दोनों के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो वो मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म किया और उसके अंदर थोड़ी से जीरा हींग का तड़का दिया और ये थोड़ी सी मिक्स वेज नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत गाजर, कैप्सिकम, ये सब चीज़ें बची होती है तो मैंने रात में उनको सॉटे करके रख लिया था। अभी विंटर्स हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वरना चॉप करके भी रख सकते हैं। तो मैंने वो चॉप करके रख लिया था सुबह की तैयारी के हिसाब से, तो वो फटाफट से मैंने डाला और उसको थोड़ा सा सॉटे किया और उसके बाद ये जो राइस हमारे रेडी थे ये मैंने इसमें डाल दिया सारा कुछ। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, मसाले सारे मैंने जो सब्जी डाली थी उसी वक्त सारे डाल दिए थे, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला या किचन किंग मसाला, वो सब भी आप डाल सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे पास ना अभी एक रायता मसाला आया है, कौन सी कंपनी का है देख या भूल गई हूँ मैं, बट बहुत ऑसम रायता मसाला है, उसमें पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आजकल ना मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इसको ऐड करने लगी हूँ, तो चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। तो वो मैं टैग कर दूंगी, ब्रांड दे करके वीडियो में टैग कर दूंगी, आप वो वाला मसाला ज़रूर से ट्राई करना, मेरे रिकमेंडेशन से, बड़ा मज़ा आएगा। वो रायते में भी अच्छा लगता है और सब्जी मसाला या कुछ भी आप चटपटा बनाना चाहते हो उसमें डाल सकते हो। एक तरफ मेरे फ्राइड राइस बन चुके हैं, उनको थोड़ा सा स्टीम करिए ताकि चावल जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, सब कुछ आपस में मिल जाए। और दूसरी तरफ फ्रूट ब्रेक के लिए एप्पल कट कर रही हूँ, निर्मन्यु लेके जाएगा। तो सबसे पहले निर्मन्यु जाता है, उसके बाद आधे घंटे के बाद, आधा पौना घंटे के बाद में उसके पापा
और उसका छोटा भाई नचिकेत दोनों जाते हैं। तो पहला प्रेफरेंस मेरा ये रहता है कि ये चला जाए अच्छे से, उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है तो वो मैं कर लेती हूँ नचिकेत को उठाने से पहले। तो ये देखिए देखते देखते बन गया है हमारा फ्राइड राइस। मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो डाल देती हूँ, बट ये है रियल लाइफ। एस्थेटिक्स वाइज तो मुझे कट कर देना चाहिए था, बट आज मैंने हटाया नहीं है, डाल दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो अंदर मुझे दिख रहा है, एकदम खाली नहीं हुआ है। ये इतनी सर्विंग के लिए था बट वो निकल नहीं रहा है, तो मैं वही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से होता है, हर कुछ सुंदर सुंदर एकदम ब्यूटीफाई होके रहे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ वीडियो देखने के हिसाब से वो अच्छा लगता है, बट रियल नहीं होता है। तो वही मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी। और देखिए कितने सुंदर राइस बनकर के तैयार हुए हैं। और इतना अच्छा लगा था ना निर्मली को कि वो ब्रेकफास्ट में मांग करके बोल रहा था मुझे आधा दे दो, मैं आधा खा लूंगा। मैंने बोला नहीं, जो थोड़ा बहुत बचेगा तो तुम आ करके खा लेना। और यहाँ पर तैयार हो रहे हैं भाई साहब। बच्चों को इतना पुश करना पड़ता है ना कि हर जगह खेलने की जगह, ब्रश करते टाइम भी इसके पास खेल है, नहाते टाइम भी खेल है। दिखने में बड़ा हो जाता है बच्चा 8 साल का, लेकिन ना बहुत छोटा होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नचिकेत से ज्यादा छोटा निर्मन्यु है। लेकिन मैं उसे डांट भी रही हूँ, चिल्ला भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, याद भी दिला रही हूँ। तो मतलब मेरा मुंह से काम चलता रहता है, मुंह से मैं इसको तैयार कर रही होती हूँ और किचन में काम कर रही होती हूँ। और अब टाइम हो चुका था टिफिन, और मतलब मैंने रख दिया था थोड़ा सा ठंडा हो जाने के लिए। इधर इसके बाल कोम वगैरह किए, तैयार किया थोड़ा सा। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास अभी 5-10 मिनट बाकी है, तो मैं फटाफट से सब्जी छौंक दूंगी हस्बैंड को टिफिन के लिए। तो ये धीमी आंच पे जब तक बनती रहेगी तब तक मैं निर्मन्यु को ड्रॉप करके आ सकूंगी। तो ये आज मैं बना रही हूँ ग्वार की फली वाली सब्जी। तो चॉप कर लिया था रात में, 1-2 दिन पहले ही मैंने, जब टाइम मिलता है चॉप करके रख लेती हूँ। और ये हींग और अजवाइन के तड़के में बनती है। और देसी टमाटर मेरे पास पड़े हुए थे, तो मेरे हस्बैंड को टमाटर बहुत पसंद है सब्जियों में, तो मैंने 4 बड़े बड़े टमाटर थे, उनको भी चॉप करके रख लिया। तो एक तरफ धीमी आंच पे सब्जी जो है ग्वार की फली पकती रहेगी, टमाटर मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ। और इधर मैंने फटाफट से टिफिन जो है वो पैक कर लिया। चावल थोड़े ठंडे भी हो गए थे, तो इस तरीके से प्रॉपर मैंने इनको पैक कर लिया। एक में मैंने लंच ब्रेक और एक में मैंने फ्रूट ब्रेक के लिए सामान सब रख दिया है। और आप देख सकते हो कि टेबल कहीं आपको कुछ भी मैनेज्ड दिखेगा ही नहीं। और अब मैंने एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आई हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खेलते ही रहते हैं। एक को संभालो तो दूसरा, और दूसरे को संभालो तो पहला बिगड़ ही जाता है, अपनी मर्जी का कुछ करने ही लगता है। और कितना ही रोकूंगी, और फिर लग रहा है ना मुझे कि क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो खेलेंगे ना, आखिर करेंगे क्या। तो इसीलिए अब मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस ला दिया है। और अब मैं सोचती हूँ कि जैसा है जो है वैसा ही ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, ताकि मैं अपने काम पर भी मतलब कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छा फील कराती है। ये काम मैं करती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो आप उससे भी पढ़ कर के काफ़ी मोटिवेशन और अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ कोई तो है मेरे जैसा जो मेरी बातें सुनता है, समझता है, करता है। तो वो सब जो कनेक्शन मैं पहले फील करती थी, आजकल बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के भी कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ ब्लॉग। सो मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना, और ब्लॉग्स में ट्राई करूँगी कि आते रहें। तो यहाँ पर सब्जी एक तरफ धीमी आंच पे बन रही है, और जब तक निर्मन्यु अपना पूजा वगैरह कुछ कर रहा था, तो मैंने फटाफट से, मुझे 3 रोटी बनानी थी, 2 हस्बैंड के लिए और एक बड़ा सा पराठा मैं बनाती हूँ नचिकेत के लिए, क्योंकि ना वो 2 पराठे नहीं खाएगा और एक खाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक उसके लिए बड़ा करके रखती हूँ। तो एक बड़ा सा पराठा मैंने रागी वाला उसके लिए बनाया है, और बाजरे की रोटी मैंने हस्बैंड, तो दोनों के लिए अलग अलग है। एक्चुअली जो नचिकेत है ना वो चॉकलेट रोटी बोलता है रागी को, तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं उसे रागी वाली रोटी दे दूँ, क्योंकि वो हेल्दी भी है और उसको पसंद भी है। तो ग्वार की फली मेरी अच्छे से कुक हो गई थी। इसके ऊपर मैंने जो टमाटर चॉप किए थे वो डाल करके, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के धीमी आंच पर ढक करके छोड़ दूंगी। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो धीमी आंच पे होता रहेगा, तब तक मैं निर्मली को नीचे वैन के लिए स्टॉप पर छोड़ने जा रही हूँ। दिखाओ। बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? आज मम्मी ने कुछ वरदान दे दिया क्या तेरे को? बाय। तो ये सब्जी कुछ बन करके रेडी हो गई थी। फटाफट से मैंने हस्बैंड का टिफिन लगाया, नचिकेत का टिफिन लगाया, और अब उसके बाद मैं उसे उठाऊंगी, तैयार वगैरह करूंगी। वो सब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करें। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आंसर दूंगी। और कोई प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं टैग कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।